लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, संविदा विधि। आरुष लॉ क्लासेज की लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में पहली सीरीज जा रही है, यानी संविदा विधि पर आरुष लॉ क्लासेज की यह पहली सीरीज है, जिसमें संविदा विधि का इतिहास, नेचर क्या है इसको बताया जाएगा। यानी टॉपिक हमने लिखा है हिस्ट्री एंड नेचर ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन। संविदात्मक दायित्व का इतिहास क्या है और प्रकृति क्या है। बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हमने हिंदी में भी लिखा है संविदात्मक दायित्व का इतिहास एवं प्रकृति। प्रश्न यहाँ यह है कि संविदा विधि 1872 की विधि है, जैसा कि हम पढ़ते हैं, हम लोग जानते हैं कि 1872 की विधि है और हम तब से इसको पढ़ते आ रहे हैं। अब देखना यह है, एक यहाँ बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन उत्पन्न होता है कि क्या 1872 के पहले संविदा विधि नहीं थी या 1872 के पहले संविदा विधि थी। हमने यहाँ लिखा है पूर्व पहले। देखते हैं, थोड़ा सा ऐतिहासिक बैकग्राउंड देखते हैं कि 1872 के पहले यानी इन द प्राचीन पीरियड, ओल्ड पीरियड, हमने देखा मनु संहिता। मनु संहिता में ऋण की बात कही गई है कि अगर कोई व्यक्ति ऋण लेता है तो ऐसे ऋण को जिस व्यक्ति से वह लेता है उस व्यक्ति को पुनः बलपूर्वक वापस कराया जाता है, ऐसा मनु संहिता में लिखा है। और बलपूर्वक वापस कराने की जो लायबिलिटी होती है, ड्यूटी ऑफ द स्टेट की होती है, कर्तव्य राज्य का होता है। और अगर कोई व्यक्ति राज्य में किसी से ऋण लेता है तो अंतिम उत्तरदायित्व पहला तो ये होता है कि जो व्यक्ति अगर किसी से लेता है तो उसको वापस कर दे, अदरवाइज अगर नहीं करता है तो लास्ट लायबिलिटी स्टेट की बनती है कि वह उसको वापस कराए। और नहीं तो लिखा है कि ऐसा राजा नरक का भागी होता है, यानी उसका राज्य का कर्तव्य है कि उसको वापस कराए। दूसरी चीज आता है कौटिल्य, बड़ा महत्वपूर्ण है। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में संविदा विधि का जो उल्लेख किया है वह व्यवहारिक विधि के रूप में किया है। कौटिल्य अपने अर्थशास्त्र में संविदा विधि को व्यवहारिक विधि के रूप में उसका उल्लेख किया, बताया गया है, जिसको हम आप आज कॉन्ट्रैक्ट रूप में पढ़ते हैं। तो हमारे कहने का मतलब यह है कि हमारी संविदा विधि जो है वह प्राचीन यानी 1872 के पहले भी थी, उसका जो रूप है वो हम बता रहे हैं। अब आता है अरबी भाषा। अरबी भाषा में जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो संविदा है, उसको हम अक्द कहते हैं। यहां हमने लिखा अक्द, अक्द कहा जाता है। सब अरबी भाषा में संविदा विधि को अक्द कहा जाता है, जिसकी हिंदी होती है बंधन। बंधन यानी बाउंडेशन। संविदा विधि कॉन्ट्रैक्ट को बंधन कहा जाता है, यानी जब कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, संविदा हो जाता है तो एक बंधन बन जाता है, जिस बंधन का निर्वहन करने का दायित्व दोनों पक्षकारों का हो जाता है। ये तो इसका ऐतिहासिक बैकग्राउंड है। अब थोड़ा से हम लीगल हिस्ट्री के आधार पर देखते हैं कि इसका ऐतिहासिक बैकग्राउंड का क्या है। 18वीं शताब्दी में 3 प्रेसिडेंट्स नगर बनते हैं। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। अंग्रेज हमारे यहाँ आते हैं, व्यापार करने के लिए आते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य क्या था, पर्पस था क्या था, आप जानते हैं कि यहां से अंग्रेज 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करते हैं। कंपनी व्यापार के लिए स्थापित की गई और 3 प्रेसिडेंट नगर बनाए गए, प्रेसिडेंसी नगर, जैसे कि हमने यहाँ लिखा है 3 प्रेसिडेंसी नगर, एक तो कलकत्ता, दूसरा मुंबई और तीसरा मद्रास। इन्हीं प्रेसिडेंसी नगर के माध्यम से अंग्रेज अपना शासन प्रशासन चलाते थे और इन तीनों प्रेसिडेंसी नगरों में अंग्रेजों की कॉमन लॉ लागू थी, यानी कॉमन लॉ के आधार पर जो यहाँ उच्चतम न्यायालय थे वो कॉमन लॉ के आधार पर अपना डिसीजन देते थे, निर्णय देते थे। यहाँ समस्या ये उत्पन्न होती है कि तीनों प्रेसिडेंसी नगरों में 2 संप्रदाय के लोग रहते थे, एक हिंदू और दूसरा मुस्लिम संप्रदाय। और दोनों वर्ग के बीच में जो समस्या आती थी कि कॉमन लॉ
से दोनों को गवर्न नहीं किया जा सकता था। इसलिए इस समस्या का समाधान करने के लिए 1781 और 1797 में, 1781 में कलकत्ता और 1797 में मद्रास एवं बंबई में 1781 का एक्ट और 1797 का एक्ट पारित किया गया। ठीक, यानी 1781 का कलकत्ता में और 1797 का बंबई मद्रास में, और इस समस्या का समाधान के लिए पारित किया गया। और इस समस्या का समाधान इस प्रकार से किया गया कि जो हिंदू है, हिंदू क्षेत्र और जो मुस्लिम क्षेत्र है, हिंदू क्षेत्र में हिंदू विधि प्लस वहां की चलन व्यवस्था, और मुस्लिम क्षेत्र में मुस्लिम विधि प्लस वहां की चलन व्यवस्था से न्यायालय निर्णय देंगे, यानी उनको भी ध्यान में रखा जाएगा, उस प्रकार से निर्णय दिया जाएगा। इस प्रकार से कुछ ऐतिहासिक बैकग्राउंड है। इसके बाद आते हैं हम 1860 में। 1860 में तीनों प्रेसिडेंसी नगरों में हाई कोर्ट की स्थापना होती है, और हाई कोर्ट की स्थापना होती है, और यही प्रोसीजर सेम टू सेम हाई कोर्ट भी रिसीव करता है कि हिंदू बेल्ट में हिंदू विधि प्लस प्रचलन और मुस्लिम बेल्ट में मुस्लिम विधि प्लस प्रचलन के माध्यम से निर्णय दिया जाता था। ये 1872 के पहले की जो भी कॉन्ट्रैक्ट की स्थिति थी, कंडीशन थी, जिसको हम आपने पढ़ा। अब दूसरी चीज आती है, जो प्रश्न की दूसरी टॉपिक है, हालांकि महत्वपूर्ण प्रश्न है, और दूसरी टॉपिक है कॉन्ट्रेक्चुअल नेचर, संविदात्मक प्रकृति क्या है, या संविदा की प्रकृति क्या है। तो हमने देखा कि मनु संहिता के आधार पर, कौटिल्य के आधार पर, अरबी भाषा के आधार पर जो संविदा का नेचर है, जो प्रकृति है, वो ये था कि अगर कोई व्यक्ति, अभी हम इतिहास की बात कर रहे हैं, अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से ऋण लेता है तो लेने वाले व्यक्ति की ये लायबिलिटी बनती है कि वह उस व्यक्ति को जिससे वह ऋण लेता है उस ऋण की अदायगी करे, यह उसकी ड्यूटी बनती है। अगर वह नहीं दे पाता है तो लास्ट ड्यूटी स्टेट की बनती है, राज्य की बनती है कि बलपूर्वक उस व्यक्ति को वह ऋण की वापसी कराए, जैसा कि हमने बताया। ठीक है, अब हम थोड़ा से 1872 का जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसकी एक सेक्शन से, एक धारा है, धारा 73। धारा 73 में बताई गई है, 1872 का जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसका सेक्शन 73 बताता है कि एक व्यक्ति अगर किसी दूसरे व्यक्ति से ऋण लेता है, कर्ज लेता है, जैसे ए ने अगर बी से ऋण लिया, तो देयर वेयर बिकम ड्यूटी ऑफ द ए पर्सन, यानी एक ये ड्यूटी बनती है कि वह ऐसे लिए गए कर्ज को बी को वापस करे। ठीक है, अगर इससे कर्ज लेता है तो उसको वापस कर दे। कैसे करता है, हम एग्जाम्पल बताते हैं। एग्जाम्पल ये है, संविदा में स्थित क्या हो गई, 72-73 का जो संविदा अधिनियम की धारा वो ये कहती है कि अगर ए और बी के बीच संविदा होती है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक, किसी वस्तु को लेने या देने के लिए, जैसे ए ने कहा कि मैं अपनी घड़ी बी को 100 रुपए में बेचूंगा, और बी ने कहा कि मैं आपकी घड़ी जो है क्या है कि 100 रुपए में लेऊंगा, यानी ए ने प्रस्ताव किया, बी ने प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, और यहाँ बी ने इनको 10 रुपया एज ए बयाना के रूप में दे दिया, और कहा कि और धनराशि तब दी जाएगी जब घड़ी हैंडओवर होगी, यानी ए द्वारा बी द्वारा ए को दी जाएगी, यानी एक पक्षकार दूसरे को देगा, कहने का मतलब यह है। तो जब 90 रुपया ए ने बी को दे रहा है और उससे घड़ी मांग रहा है, तो ऐसी दशा में बी अब घड़ी देने से इनकार कर देता है, क्योंकि वो घड़ी का रेट उसका बढ़ जाता है, घड़ी अब 200 बिकती है। तो यहाँ ए क्या है, पीड़ित व्यक्ति है, संविदा से पीड़ित व्यक्ति है, ये संविदा से पीड़ित है। जब बी ने ए की घड़ी नहीं देगा और संविदा हो गई, अब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ए जब नहीं दे रहा तो ए संविदा से पीड़ित है। अब यहाँ ये मुकदमा लाकर, वाद लाकर के बी से 100 रुपए में घड़ी प्राप्त करने का हकदार है कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर। अगर ए घड़ी नहीं देता है, बी घड़ी नहीं देता ए को,
तो एक वो जो हानि होती है, जो क्षति होती है, वह मुकदमा ला करके बी से प्राप्त करने का हकदार है। इस प्रकार से इस एग्जाम्पल के माध्यम से और इस सेक्शन के माध्यम से जब आप देखेंगे तो संविदा विधि की जो प्रकृति है वह क्या है, वह इसकी प्रकृति क्या है, क्षतपूर्त करने की, मतलब प्रतिकर करने की, प्रतिकरात्मक दायित्व। यानी यदि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है तो पीड़ित पक्षकार दूसरे पक्षकार से, यानी जो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है उस पर मुकदमा ला करके उससे प्रतिकर प्राप्त कर सकता है। और प्रतिकर प्राप्त करने का जो उद्देश्य होता है वो ये होता है कि दोनों पक्षकार संविदा करने के पहले की जो अवस्था है उस अवस्था में आ जाए। यानी जो पीड़ित पक्षकार है उसकी पीड़ा पर मलहम पट्टी लगा दिया जाए। कहने का मतलब यह है कि वह उस अवस्था में आ जाए जिस अवस्था में वह संविदा ब्रीच होने से न होता, उस अवस्था में आ जाए। तो कहने का मतलब है इसका जो नेचर है वो प्रतिकर दिलाता है, पक्षकारों के बराबर आधार पर कर देता है जो संविदा के समय थे। अच्छा, एक चीज और है आपके माइंड में या उठती होगी कि प्रतिकर कितना होना चाहिए। तो प्रतिकर संविदा करते समय पक्षकारों को जितने प्रतिकर की प्रत्याशा थी, आशा थी, या यह कह सकते हैं कि समान प्रज्ञा वाला व्यक्ति ये बता दे कि इतना प्रतिकर दिया जा सकता है, इतना लिया जा सकता है, जितना कॉन्ट्रैक्ट करते समय उचित था या उचित लगता था समान कंडीशन में, वही प्रतिकर पीड़ित पक्षकार पाने का हकदार है। तो इस प्रकार से एक संविदा विधि का सामान्य एक जनरल इतिहास है और उसकी प्रकृति है। ऐसा 1872 के पहले का इतिहास जोड़ते हुए हमने आपको बताया। ओके।